स्थिति आती है कि आपको हर बार विलय करना पड़ता है और फिर नई पार्टी बनानी पड़ती है? देखिए, हर बार का कारण अलग अलग है, इसको इकट्ठे एक बार बताना तो मुश्किल है, हर बार का कारण अलग अलग है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, पार्टी का नाम जरूर बदला है, लेकिन मुद्दा, आपने सवाल किया, मुद्दा हमारा कभी नहीं बदला है। रास्ता जरूर हम बदलते रहे हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा कभी नहीं बदला है। हम सत्ता में बाहर रहते हैं तो भी कॉलेजियम सिस्टम हटाने की बात करते हैं, हम सत्ता में जाते हैं तो भी कॉलेजियम सिस्टम को हटाने की बात करते हैं। हम शिक्षा से संबंधित सवाल को तब भी उठाते थे, आज भी उठाते हैं, आगे भी उठाएंगे। तो मुद्दा जो इशूज है, जिस इशू को लेकर हम जा रहे हैं लोगों के बीच में, या पब्लिक का इशू है, तो इशू से कभी हमने समझौता नहीं किया है। बड़ी बात यह है, रास्ता बदलना तो बाकी सब लोग, आज की तारीख में जो राजनीति में कोलिशन का युग है, इसमें तो सब लोग समय समय पर चेंज करते रहे हैं। किसने कब चेंज किया उस पर मेरी ओर से कोई आपत्ति, कोई विरोध नहीं है, लेकिन दूसरे लोग चेंज करें तो उनके ऊपर सवाल नहीं और मेरे ऊपर सवाल। दूसरे लोग चेंज करते हैं तो अपनी कुर्सी कैसे आगे सुरक्षित रह जाए, इस बात को ध्यान में रखकर चेंज करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब चेंज किया है, तब तक कोई कुर्सी छोड़कर बाहर सड़क पर आया है। तो हम सदन से सड़क पर गए हैं, दूसरे लोग सड़क से सदन में जाने के लिए चेंज करते हैं। सब तलाश कर रहे हैं क्या? नहीं, किस बात का अवसर? हम तो थे ही, हम तो भाई ठंडा घर में थे ना। हम तो यही तो कह रहे हैं कि हम तो वहाँ रहकर सड़क पर आते हैं। सड़क से जो वहाँ जाने या कुर्सी बचाने की बात जो लोग करते हैं और तब बदलाव करते हैं, उनके लिए अवसर की बात हो सकती है। हम तो अवसर को छोड़ कर आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा आपके अनुसार लोकसभा में इस बार डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सब लोगों को साथ लेकर। हमने कहा सर औसत तलाश, कल नारा लग रहा था कि सूबे बिहार के मुख्यमंत्री होंगे उपेंद्र कुशवाहा, तो औसत तलाश की राजनीति नहीं करी जाए। नहीं, कैसे इस अवसर तलाश किए? देख, हम तो पहली बार छोड़े तो हम राज्यसभा में मेंबर थे, दूसरी बार हम छोड़े तो भारत सरकार में मंत्री थे। कोई हटा रहा था क्या हमको? किसी ने नहीं हटाया। इस बार हम छोड़े तो 2 साल भी ठीक से नहीं हुआ था, हम विधान परिषद के मेंबर थे। तो हम तो ठंडा घर में आराम वाला जीवन जो राजनीति में होता है, हम उसको छोड़ कर न संघर्ष वाला जीवन में उतरते हैं। क्या वजह होती है सर, बार-बार छोड़ना पड़ता है? अब फिर वही सवाल आप करें तो बार का अलग अलग समय का अलग अलग व्याख्या हो। बिहार सरकार ने जो हिंदू त्योहारों को लेकर आपको मिल जाता है, आप सदस्य बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, आपके पार्टी और यही तो कबूल हमको नहीं होता है। बातचीत होती है उस वक्त कुछ और बाद में हमको देख करके लोग इतनी सीरी समझ लेते। अब गच्चा क्यों मिलता है, तो गच्चा देने वाला से पूछना पड़ेगा। एनडीए गठबंधन में जो चुनाव की बात हो रही है, एनडीए गठबंधन में आपकी पार्टी कितने सीटों पर? इसका जवाब तो हमने दे दिया, अभी तय नहीं किया है ना। हम लोगों ने मिल बैठ कर तय करेंगे तब बता पाएंगे ना सवाल करके। बिहार सरकार ने जो छुट्टियों को रद्द किया है, इसका भी जवाब अब एक बार पूछिए तो नहीं, इसका भी जवाब हमने दिया ना। हमने तो कहा कि बातचीत नहीं हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन बातचीत में कब कितनी बात पब्लिक डोमेन में हम लाएंगे, ही तो हमारा स्ट्रेटजी है ना। तो अभी सारी चीज़ जो बात हुई है उसको खुलासा करने का वक्त नहीं है। जब वक्त होगा आपको बुला करके हम बताएंगे कितनी सीट पर कौन कौन सीट पर। सर, बिहार सरकार ने हिंदू त्योहारों और जो छुट्टियाँ हैं उसको रद्द की है, तो क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? क्या ये तुष्टिकरण किया है? नहीं, देखिए, मेरा तो एजुकेशन के मामला में एक चीज़ है कि क्वालिटी, बच्चों को अच्छी शिक्षा, क्वालिटी वाली शिक्षा मिले, इसके लिए राज्य की सरकार को जो कदम उठाना हो उठाए। लेकिन अभी जो एक व्यक्ति शिक्षा विभाग में जिनको सरकार ने लाने का काम किया है, उनके कई तुगलकी फरमान आते रहते हैं और उससे शिक्षा में सुधार की जगह ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तो परेशानी बढ़ाना एक बात है, शिक्षा में सुधार की बात दूसरी बात है। तो अभी जो कुछ भी सरकार में हो रहा है, मुझको नहीं लगता है कि कोई बहुत सोच समझ कर हो रहा है। बस कुछ करना है तो करते जाओ, इससे किसी को ठेस पहुँचे, किसी को नुकसान पहुँचे, कोई मतलब नहीं। क्या वजह है सर कि के पार्टी पर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? देखिए, जब से नीतीश जी महागठबंधन में गए और उनको कुछ लोगों ने सपना दिखाया कि चलिए बाहर प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल होइए, सपना दिखाने वाले भी आज इनके साथ दगा कर रहे हैं जो सबके सामने है, वो अलग विषय है। लेकिन जब से सपना नीतीश जी को दिखाया गया, तब से बिहार सरकार का जो ओरिजिनल काम है इसमें रुचि लेना उन्होंने छोड़ दिया है।
कहाँ किस विभाग में क्या हो रहा है, कभी वक्त मिला तो थोड़ा बैठ गए, वरना सरकारी काम में रुचि लेना छोड़ दिया है। अब कई बार तो सार्वजनिक रूप से वो बोल देते हैं तेजस्वी यादव की ओर इशारा करके कि इनसे समझिए। अब अपना सारा दायित्व जब नीतीश जी छोड़ चुके हैं, किसी के दूसरे के ऊपर दे दिए हैं, तो इसमें इसी तरह की व्यवस्था होगी, कभी कोई निर्णय कभी कोई निर्णय, बिना सिर पैर का निर्णय। तो इसलिए ऐसी स्थिति है। इस व्यवस्था में क्या कहेंगे सर? बिल्कुल अराजक व्यवस्था है सरकार में, अराजक व्यवस्था है। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं ना लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन है। सुशासन के नाम पर नीतीश जी की को ख्याति प्राप्त थी, और हम लोग को भी अच्छा लगता था कि चलिए नीतीश जी ने कुछ तो काम किया कि उस कुशासन से बिहार को बाहर निकाला। लेकिन अंत में आकर नीतीश जी अब वहीं पहुंच गए, तो उसके बाद तो जनता देख रही है सारी चीज़ों को। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।